साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। सिर की शोभा पगड़ी, पाग, साफा कुछ भी कहें होती है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिर पर कुछ ना कुछ बांधकर अपने सिर को बचाते ही नहीं बल्कि वहां की पहचान भी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से विवाह का अवसर हो तो साफा अलग होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की पाग और पगड़ी भी बांधी जाती है। यही नहीं, अवसर कोई भी हो, हर अवसर के लिए अलग अलग भाग, उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई अलग अलग होती है। जहां पर पेचा बहुत कम लंबाई का होता है तो वही मराठी पगड़ी की बात करते हैं तो 100 मीटर से भी अधिक होती है। जोधपुर की शान जोधपुरी साफा, जिसे बांधते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग रंगों में, कहीं चुनरी में, कहीं लहरिया में, कहीं पचरंगी, हर तरीके के साफे बंधते हुए देखे जा सकते हैं। और इन्हीं पाग एवं पगड़ी में क्या अंतर है। जहां अयोध्या में भव्य मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वहां कैसी है पगड़ी अलग रूप में नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, उनका रंग बिल्कुल अलग हो जाता है। शादी विवाह के अवसर पर देखे जाते हैं तो बिल्कुल अलग। इसी तरीके की जानकारी के साथ हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं जोधपुर के जाने माने पाग पगड़ी पॉइंट के डॉक्टर अशोक गहलोत जी से। कार्य चल रहा है जहां साफे तैयार हो रहे हैं और जहां जिस तरीके से तैयार होने के बाद उसकी जहां फिटिंग की बात आती है बिल्कुल वैसे ही बनी रहे, ये जो पिने लगाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ी है, नाम आपका? अंकुशा गहलोत। अंकुशा जी, ये जो पिने लगा रही है इसका मूल मकसद क्या है? ये टाइट रहे, फिट रहे, पहनने में बिखरे नहीं, उस हिसाब से पिने लगाए जाते ताकि सही रहे, साफा काफी टाइम तक चले। अच्छा, कितने समय तक चल जाता है? करीब करीब 2-3 बार पहने तब तक चल जाता है। एक साफे में कितनी पिने लग जाती होगी? 3-4 पिने लगती है। 3-4 से इतने समय तक रुक जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज पाक पगड़ी पॉइंट, जहां माहौल अभी बिल्कुल राममय हुआ है, इसलिए सबसे पहले आपको जय श्री राम। आपको भी बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम। और बिल्कुल इसी तरीके की बात, जहां गणतंत्र दिवस भी अभी आ रहा है, यही नहीं शादियों का माहौल भी बड़ा जोरदार बना हुआ है। विशेष तरह के अवसर पर विशेष तरह की पाग और पगड़ियां होती है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी गहलोत साहब हैं, जो बिल्कुल पाग पगड़ी के एक ऐसे विशेषज्ञ है। और माहौल अभी चल रहा है जब अयोध्या में नहीं पूरे देश में और दुनिया में जाना जा रहा है जय श्री राम का नाम। और कल 22 तारीख को जब इस तरह का जो समारोह वहां आयोजित हो रहा है, उसके लिए बहुत सी पाक पगड़ियां जहां चल रही है और मैं आपके साथ बिल्कुल जय श्री राम के साथ पगड़ी के साथ हूं। हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो पगड़ियां बनी है वो कौन कौन सी है। विशेष तौर से जैसे हम लोग जो 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे सालाना जो उत्सव आते हैं, राजकीय उत्सव, उनके लिए हम तैयारियां पहले से कर लेते हैं। तो उनके लिए काफ़ी 500-1000 के आसपास हम लोग पगड़ी बना के रखते हैं, ताकि कोई रैली वगैरह हो इस संबंधित में हम लोग वो तैयारी कर सकें। क्योंकि दोनों जो हैं वो सावों के नज़दीक आते हैं, दो काम एक साथ नहीं हो पाते। तो ये फ़ायदा हम लोगों को इस सीजन में मिल गया। और दूसरा एडवांटेज वो रहा कि भाई सावों का तो हम लोग ऑलरेडी से तैयारी करके रखते हैं। अब जो तीसरा हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट वो रहा है कि अभी जो राममय जो वातावरण हो रखा है, अयोध्या के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है चल रहा है, उसी के अंतर्गत पूरे यहाँ उत्सव चल रहा है। हर गली मोहल्लों में साफे की डिमांड बढ़ रही है, फरियों की डिमांड, झंडों की डिमांड, उसी तरह से साफों की डिमांड भी बढ़ रही है। तो उसकी तैयारी भी हम लोगों ने 15-20 दिन पहले शुरू कर दी थी। कुछ ऑर्डर हमारे पास आए थे, अयोध्या से डायरेक्ट भी आए थे, वहाँ भी हम लोगों ने 500-600 साफे बना के भेजे। कुछ हमारे गुजरात से भी ऑर्डर आए थे, 400-500 वहाँ हम लोगों ने बना के भेजे। इस तरह से एमपी से भी आए थे, यूपी से भी कुछ ऑर्डर आए थे, और यहाँ लोकल भी हम लोगों ने कुछ बना के दिए हैं इनको। तो इस तरह से और हम लोग क्या डिज़ाइन डेवलप करते रहते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। कस्टमर ने बोला अच्छा डायमंड से लिख के देना है जय श्री राम, तो वो दे देते हैं। अगर उनकी कॉस्ट अफोर्डिंग जो रेट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा प्लस पॉइंट रहा है कि इस सीजन में हम तीसरा जो लाभ है वो मिल रहा है। एक तो जो राजकीय उत्सव का मिल रहा है, दूसरा जय श्री राम जो माहौल बन रखा है उसका मिल रहा है, और तीसरा जो हमारा जो धूम सावा का लाभ हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। तो राम जी के लिए आपने ये जो साफा मैं जो पहने हुए हूँ बिल्कुल इस तरह का बनाया है, क्या प्रिंटेड या और भी डिजाइन है इसमें आपकी अभी मिल सकती है? प्रिंटेड डिजाइन हम लोग अभी जय श्री राम लिखा हुआ
जो एक कपड़ा आता है रोटो, उस पे हम लोगों ने जैसे लिखवा के जो फॉर्म बेस्ड जो साफे होते हैं जो कॉस्ट अफोर्डिंग रहते हैं उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी लो रेंज के रहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट में अच्छा रहता है। और लंबी जो पीस ऑफ क्वांटिटी जो रहती है वो इसी में निकलती है, क्योंकि ज़्यादा महंगे साफे रैलियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो वो हम लोग उस जो मानसिकता को पकड़ के हम लोग काम करते हैं। तो वो जो कम रेट के जो होते हैं उनकी रेट लगभग क्या रहती होगी? लगभग मान के चलिए 80 रुपए 100 रुपए के आसपास जो रेट रहती है। तो फिर तो बहुत ही सस्ते वो तो हो जाता है, कोई भी व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल जी। तो ये राममय साफे की बात। और अब हम बात करते हैं दूसरे वो रंग जो गणतंत्र दिवस का रंग आ रहा है, और उस रंग के साथ हम अभी फिर मिलते हैं अशोक जी से। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस के रंग में हम बिल्कुल आपके सामने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जहां आप देख सकते हैं कि गोल्ड साफा और जोधपुरी साफा दोनों ही अंदाज यहां देखने को मिलते हैं। और गणतंत्र दिवस के लिए आपके जो साफों के और भी डिजाइन कुछ रहते हैं? गणतंत्र दिवस में हम लोगों के एक तो गोल्ड डिजाइन रहती है जो मैंने पहन रखी है, एक ओरिजिनल गोल्ड जो पूरा 8 मीटर का साफा होता है उससे बनती है। और इसमें क्या है 3-4 तरह की कैटेगरी हम लोगों ने बना रखी है। एक जो ओरिजिनल जोधपुरी जो साफा होता है वो विशेषकर जो मुख्य अतिथि रहते हैं गणतंत्र दिवस पे उस पे वो लोग ले जाते हैं। और दूसरा जैसे बच्चों के लिए सामूहिक जो गान होते हैं या सामूहिक परेड होती है उसमें इस टाइप के जो फॉर्म के बने जो साफे रहते हैं वो चलते हैं। और दूसरा हम लोगों ने एक चिनगे वाले भी बना रखे हैं, वो भी कॉस्ट अफोर्डिंग साफे हैं। कॉस्ट अफोर्डिंग मीन्स जैसे होता है कम रेट के साफे रहते हैं। तो बाकी जैसे तीसरी जो कैटेगरी रहती है वो हम लोग जैसे कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे किसी को चाहिए कि भाई फॉर्म बेस में चाहिए या पेपर बेस में चाहिए या फिर वेलवेट में चाहिए, तो वो हम यहाँ से जो पगड़ी की आकार अलग देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये छिनगा वाला है या अलग तरह से पगड़ी का कोई आकार देके गणतंत्र दिवस के साफे बनाने हैं तो वो हम लोग बना के देते हैं। तो ये जो साफा आपने पहन रखा है वो लगभग कितने का आता हुआ? ये लगभग 100 रुपए के आसपास आता है। तो बिल्कुल ऐसे सस्ते साफे जहां बड़े बड़े कार्यक्रम ऐसे लगते हैं कि भव्य आयोजन हो रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत यहां उतनी ज्यादा नहीं होती कि व्यक्ति ले ही न पाए। बिल्कुल रंग साफों का और भी है, तरह तरह के साफे, देश विदेश में जाने वाले साफे यहां देखे जा सकते हैं। लेकिन अभी शादियों का अवसर है और इसीलिए हम बिल्कुल वैसे ही एक साफे के साथ आपसे मिलते हैं। बात अशोक जी से चल रही थी कि जहां गणतंत्र दिवस की बात भी हुई, राम के मंदिर में जहां जाएं और माहौल में जुड़ जाएं, तो उसके साथ ही साथ जब विवाह का धूमसावा चल रहा है, आप जहां नजर आ रहे हैं मेवाड़ी रंग में और मैं जोधपुरी मारवाड़ी रंग में, बिल्कुल इस तरह के बहुत से साफे देखने को मिलते हैं। इन साफों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसे जोधपुर में दूल्हे का साफा या जो जोधपुरी साफा चलता है, वैसे ही मेवाड़ के अंदर जो है दूल्हा ये मेवाड़ी पाग पहनता है, कसुमल पाग बोलते हैं, वो पहनता है। तो अलग अलग क्षेत्र के दूल्हों का अलग अलग रिवाज है। तो यहाँ जो जैसे मेवाड़ का कोई बंदा है उसको क्या है पाग आसानी से मिल नहीं पाती है, तो वो पाग पगड़ी पॉइंट यहाँ पे आता है। उसको मालूम है मेवाड़ी पाग यहीं मिलेगी, यहाँ कोटा की पाग यहीं मिलेगी या मराठा की पाग यहीं मिलेगी। जो ये जो विविधता हमारे देश के अंदर है वो इस दुकान पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो बिल्कुल जोरदार गोल्डन पट्टी लगी हुई है, ये क्या इस कपड़े के साथ ही है या अलग से लगती है? पहले ये लगभग 22 मीटर की पाग है और पहले पाग बनती है, इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच रहती है। पाग की चौड़ाई 8 या 9 इंच रहती है और दोनों तरफ जो है ऐसे गोल्डन छरे लगे रहते हैं, पल्लू लगे रहते हैं और इसको हम पछेवड़ी बोलते हैं। इस पछेवड़ी मतलब बाद में लगने वाली, ये बाद में लगती है, जरी पट्टी होती है, इसमें अलग अलग डिजाइन आती है। ये ज़्यादातर जो शादियों में जो है वो ये पछेवड़ी लगाते हैं। जनरल जो आदमी रैली यूज में पहनते हैं वो पछेवड़ी नहीं लगाते हैं। और रही शादियों का माहौल जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से जो रेगुलर जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे आते ही हैं। और हम लोग बाहर भी बंदे जो साफा बांधने के लिए भेजते हैं, यहाँ से भी हम लोग बांध के सप्लाई करते हैं। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो इस सावे को मतलब बढ़ाने के लिए है और बाकी जो माहौल जो चल रहा है वो तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संबंध में। अभी कुछ नया है बता देता हूँ। एक और कुछ नए के बारे में जानना चाहते हैं और वो बिल्कुल सबसे अलग होगा। हम वैसी ही बात आपसे करने जा रहे हैं। अभी
साफे से रूप बदल जाते हैं, चेहरे की रौनक बदल जाती है। देख रहे होंगे आप, जहां श्री राम जी की बात थी, मैं बिल्कुल उस रंग में नजर आ रहा था और बिल्कुल वैसा ही रंग नजर आ रहा था। जब गणतंत्र दिवस के रंग में आया तो बिल्कुल वो रंग था, और जब शादी माहौल के विवाह अवसर पर जब जाता है तो इस तरह का माहौल बिल्कुल अलग था। लेकिन यहाँ एक खास बात हमने और जानने की कोशिश की, कुछ विशेष। आपने देखा कि साहब 100 रुपए का भी मिल जाता है, 80 रुपए का भी मिल जाता है, लेकिन कुछ साफे ऐसे जो मेरे पहना हुआ है, बिल्कुल मराठी वो रूप जो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल अलग ही तरह की कारीगरी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये 100 मीटर का साफा है। आप सोच रहे होंगे कि साहब 100 मीटर का कोई साफा होता है क्या? बिल्कुल, हम अशोक जी से यही जानते हैं कि 100 मीटर के साफे को आप उस पूरे साफे की जो लंबाई होती है उसके साथ हमें उसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे, किस तरीके का ये होता है। सर ऐसा एक साफा जो होता है, साफा जोधपुरी होता है, 8 मीटर लंबा होता है, 8 या 9 मीटर, 10 मीटर, और उसकी चौड़ाई जो है 35 इंची 30 इंची होती है। ये जो है ये पाग है, आपने जो पहन रखी है इसको पाग बोलते हैं। हमारी दुकान का नाम भी पाग और पगड़ी है, बिल्कुल पाग पगड़ी पॉइंट। इसका मतलब यहाँ हर तरह की पाग मिलती है। जो मुगल आए थे, मुगल से पहले जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं, उन्होंने सारी पाग ही पहनते थे। साफा बाद में धीरे धीरे प्रचलन में आया। पाग की जो है चौड़ाई वो 8 इंची या 9 इंची होती है, और इसकी लंबाई 100 मीटर, 80 मीटर, 22 मीटर, 26 मीटर एरिया के हिसाब से रहती है। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि जितो ऊंडो पानी जावे उतनी ऊंडी पागड़ी होया करे। बिल्कुल, कि अगर मेवाड़ के अंदर पानी ज़्यादा गहरा है और तो पागड़ी भी पानी निकालने के लिए उतनी लंबी रखते थे। तो ये जो है पाग कम चौड़ाई रहती है लेकिन लंबाई ज़्यादा रहती है, और ये पूरा हाथ से बनाया हुआ कपड़ा है। और आपने जो पहन रखा है उसको पागोटा बोलते हैं। पागोटा वो होता है जो एक हायर गिलास से 3rd गिलास तक जो लोग रहते हैं, जैसे सामंत वगैरह रहते थे, या जो आम जनता में जो ओहदेदार लोग थे, वो पागोटा पहनते थे। मराठी में इसको पागोटा बोलते हैं। और ये आपने जो पहन रखा है ये 100 मीटर का है। ये 80 मीटर में भी बनता है, 20 मीटर में भी बनता है, लेकिन डिजाइन को जो है ना, डिजाइन में जैसे कमी आती रहती है। ये पूरा जो शेप है ये पूरे एक कपड़े से बना हुआ है, तो ये डिफरेंस रहता है। पाग पगड़ी अलग रहती है। पगड़ी सेठ लोग पहनते थे या ब्राह्मण लोग जो धारण करते थे उसको पगड़ी बोलते हैं। उसकी चौड़ाई उसके दोनों तरफ किनारे ओटी हुई रहती थी, और एक तरफ जो छड़ा रहता था और एक तरफ छड़ा नहीं रहता था, उसकी लंबाई लगभग 16 और 10 मीटर के आसपास रहती थी, उसको पगड़ी बोलते हैं। तो पाग, पगड़ी, साफा और पेचा जो होता है वो 4 मीटर या 5 मीटर चौड़ाई लंबा रहता है, और चौड़ाई भी उसकी पेचे की इतनी ही रहती है। पेचा केवल लेने और देने के लिए काम आता है, या फिर केवल सर पे नॉर्मल लपेटने के लिए काम रहता है। तो इन सब में सारा अंतर रहता है। हम लोग सबको एक ही मान के चलते हैं, पाग, पगड़ी, साफा सब एक हो गए। एक नहीं है, साफा अलग है, पाग अलग है, पगड़ी अलग है, पेचा अलग है, और एक मंदिला रहता है। मंदिला भी अलग रहता है। मंदिलों की दोनों तरफ की किनार जो है वो ओट के पीकू की रहती है, उसको मंदिला बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग सारे नाम हैं और अलग अलग उनकी पहचान है। हम बिल्कुल ऐसी ही अलग अलग पहचान को भी हमारी जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब ये 100 मीटर की है, हाथ से बनी हुई है, और इसकी कीमत तो फिर वो 100, 200, 500, 1000 रुपए नहीं हो सकती, निश्चित रूप से ज्यादा ही होगी। हम हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि सस्ती नहीं, चाहो जैसी वस्तु मिलती है। कितनी कीमत करीब होगी? देखिए, पगड़ी की कीमत नहीं होती, पगड़ी अनमोल होती है। पगड़ी के लिए सर कट जाते थे, पगड़ी के लिए भाई बन जाते थे। अब मैं इसकी कीमत बता के इसकी जो वैल्यूशन है वो डाउन नहीं करना चाहता, इसलिए आप मान के चलो जो मतलब कीमत मुंह से निकल जाए वो कीमत है, और नहीं निकले तो अनमोल है। बस ये बिल्कुल, जहां अनमोल की बात आ गई, निश्चित रूप से उसका मोल लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहां वस्तु की जितनी लागत आती है उस लागत को तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही ये पगड़ी जो आप देख रहे हैं 10,000 से ऊपर की ही होगी, निश्चित, ऐसा हम मान सकते हैं। आप मान सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूशन पे डिपेंड करती है इसको कौन पहनने वाला है। तो उसके लिए वो बहुत अनमोल कीमत है। लगभग 10,000 से 35,000, 40,000, 50,000 तक पगड़ी ये बनती है। हम लोग मतलब कीमत केवल मेहनत आने के रूप में लेते हैं। वैसे पगड़ी अनमोल रहती है, उसकी कीमत नहीं रहती। कभी कीमत आंकने के लिए सर कटवाने पड़ जाते हैं कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी के साथ हम बिल्कुल बहुत सी अलग अलग जानकारियां, क्योंकि आप डॉक्टर अशोक जी गहलोत हैं,
अर्थात आप जहां विशेषज्ञ पाक पगड़ी के संबंध में है, इनकी जानकारी हम जन जन तक जरूर आगे भी ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।